आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको आज फिर से पवित्र रविवार के दिन हम सबको अपनी कलीसिया में इकट्ठा किया कि हम खुदा के वचन को सुने और आशीषित हो। और आज परमेश्वर के वचन से हम आशीषित होने जा रहे हैं कि खुदा का वचन आज आपको एक बल देने जा रहा है, एक शक्ति देने जा रहा है, एक होप देने जा रहा है, जिसकी आवश्यकता हर मसीह को है, जिसकी आवश्यकता नॉन क्रिश्चियंस को भी है, दुनिया के हर एक व्यक्ति को है। क्योंकि आज मनुष्य होपलेस हो चुका है, लोग जो है होपलेस हो चुके हैं, उनके पास होप नहीं है। जब बीमारियां जीवन में आती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जीवन में आते हैं, समस्याएं जीवन में आती है, बिजनेस अच्छा नहीं चलता, जॉब अच्छी नहीं चलती, रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इंसान परेशान हो जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ जब अच्छी नहीं चलती, वो होपलेस हो जाता है, उसकी आशा टूटने लग जाती है। लेकिन आज का वचन जो है आपकी होप को फिर से जिंदा करेगा, आपको फिर से बल देगा, क्योंकि आज आप परमेश्वर का सामर्थ्य वचन सुनने जा रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड सुनने जा रहे हैं आज परमेश्वर का वचन। उसके लिए आज हम परमेश्वर के वचन की बुनियाद डालेंगे, आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसके पद 17 को खोले। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन जो आप सुनने जा रहे हैं वो है पावर ऑफ ग्रेस। पावर ऑफ ग्रेस यानी शक्ति अनुग्रह की शक्ति के बारे में आज परमेश्वर के वचन को आप सुनने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको अनुग्रह से भरता है। आज जब इस प्रचार को आप सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रही है। यहां वचन में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जो व्यवस्था थी यानी जो परमेश्वर का कानून था, जो लॉ था, वो तो मोसेस के द्वारा आया था, मूसा के द्वारा आया था। मूसा आया सिनै पर्वत से परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लेके। एक पट्टी में 6 आज्ञा थी और एक में 4 आज्ञाएं थी। जो 6 आज्ञाएं थी वो कनेक्टेड थी संसार के साथ, और जो 4 आज्ञा थी वो कनेक्टेड थी परमेश्वर के साथ। 2 टैबलेट्स को वो लेके आया था, 2 पट्टियों को लेके आया, एक पर 6 आज्ञा थी और एक पर 4 आज्ञा थी। जो 4 आज्ञाएं थी वो खुदा से जुड़ी हुई थी, और जो 6 आज्ञाएं थी वो संसार की चीजों से और संसार के लोगों से जुड़ी हुई थी। और बाइबल में लिखा है कि 2 ही बातों में सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। बाइबल की 2 आज्ञा जो सबसे बड़ी आज्ञा है, उसी में पूरी व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है। लिखा है, अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर, और वैसे ही अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। इन दोनों आज्ञा के अंदर पूरी व्यवस्था कंप्लीट हो जाती है, केवल शब्द के दिन के विषय में छोड़कर, जिसके विषय में आने वाले दिनों में प्रचार करने जा रहा हूं। यह पूरी आज्ञाएं, व्यवस्था की सारी बातें इन 2 वचनों में कंप्लीट होती है। जब अपने खुदा से आप प्रेम करते हैं संपूर्ण शक्ति के साथ, बुद्धि के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ, तो परमेश्वर की व्यवस्था को, लॉ को पूरा कर रहे हैं। उसके साथ जब अपने पड़ोसी से आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को, जो बताई गई आज्ञाएं थी, उनको आप कंप्लीट करते हैं। और यीशु ने इन दोनों बातों में पूरी व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया। लेकिन जब मोसेस आया, सिनै पर्वत से आया, दोनों टैबलेट्स को लेकर आया, 2 पट्टियों को लेकर आया, तो उनमें जो 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी वो मनुष्य जाति के लिए खुदा का लॉ था, कानून था, जो उससे पहले नहीं मिला। कानून लोगों तक नहीं पहुंचा, परमेश्वर का लॉ नहीं पहुंचा था। परमेश्वर ने कानून को तैयार किया, लॉ को बनाया, और वो लॉ जो है मोसेस के द्वारा इस्राएलियों तक पहुंचाया परमेश्वर ने, इस जगत के लोगों तक पहुंचाया परमेश्वर ने। और मूसा के द्वारा परमेश्वर का कानून आया, व्यवस्था आई कि कैसे तुम्हें जीवन को जीना है, कैसे तुम्हें जीवन को जीना है। और गलातियों में लिखा है, व्यवस्था के द्वारा तो श्राप आया, व्यवस्था के द्वारा श्राप आया, क्योंकि व्यवस्था आज्ञा पालन के विषय में सिखाती थी, आज्ञा पालन के विषय में, और जो आज्ञा का पालन नहीं करते थे वो श्रापित हो जाते थे। व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 में इस बात को लिखा हुआ है, वहां बताया गया है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था है, वो मनुष्य जाति जो इस व्यवस्था का पालन करेगा वो आशीष को पाएगा, और जो व्यवस्था का उल्लंघन करेगा वो श्रापित होगा, वो श्रापित होगा। तो व्यवस्था तो आई, लिखा है गलातियों में, व्यवस्था जो मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, व्यवस्था के द्वारा तो श्राप आया, लेकिन मसीह यीशु के द्वारा अनुग्रह आया। हालेलुया, मसीह यीशु के द्वारा अनुग्रह आया। और यहां बताया गया है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा दी गई। यानी परमेश्वर ने इस जगत में लोगों को कैसे जीना है अपना कानून दिया। जैसे हर देश का एक कानून होता है, हर देश का एक लॉ होता है, वैसे ही परमेश्वर का भी लॉ इस दुनिया के लोगों के लिए था, कानून था इस दुनिया के लोगों के लिए। और परमेश्वर ने व्यवस्था को दी, उस कानून का पालन करने के लिए दिया, और लोग इस व्यवस्था का पालन करते रहे, और पालन करते करते व्यवस्था का उल्लंघन भी करते रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा, अगर व्यवस्था की तू 9 की 9 आज्ञाओं को माने और एक आज्ञा भी तोड़ दे तो भी तेरे ऊपर दंड की आज्ञा निकलेगी।
तू तब भी दंडित होगा। व्यवस्था के द्वारा दंड का प्रावधान आया, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को व्यवस्था इसीलिए दी कि लोग व्यवस्था को सुने, व्यवस्था को जाने और खुदा के लॉ के बारे में सीख सके, क्योंकि लोग नहीं जानते थे खुदा के कानून के बारे में। लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था जो थी ये मोसेस के द्वारा दी, मूसा के द्वारा दी, और उन 10 आज्ञाओं में ही इस पूरी दुनिया के अंदर जो जिस तरह आपको रहना है वो सारी बातें डाली गई थी। आज पूरा पवित्र शास्त्र जो आप पढ़ते हो, उस पवित्र शास्त्र के अंदर सारी बातें जो है उस व्यवस्था की 10 आज्ञाओं से ही कनेक्टेड है, उससे बाहर नहीं है। यीशु ने क्या बोला? मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, वरन व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। यीशु व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया था। मूसा के उस व्यवस्था को जो मूसा के द्वारा आया उसको खत्म करने नहीं आया था, उसको पूरा करने आया था। यीशु ने क्रूस पे क्यों अंतिम वाणी बोली कि सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। यीशु सब कुछ पूरा करने आया था, वो खत्म करने कुछ नहीं आया था, वो सब कुछ पूरा करने आया था जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही तैयार कर रखा था। जो चीजें तैयार कर रखी थी उस योजना को, परमेश्वर की योजना को जो मनुष्य जाति के लिए थी, परमेश्वर उसको पूरा करने आया था। इस बात को हमेशा समझे। और यहां लिखा है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची इस जगत में। जो अनुग्रह जो शब्द आप पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं, ये यूनानी भाषा का शब्द है। जो बाइबल में टेक्स्ट यूज हुआ यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है क्रीस। क्रीस का मतलब होता है अनुग्रह यानी ग्रेस। ये 150 बार नए नियम में इस्तेमाल किया गया है। न्यू टेस्टमेंट में अनुग्रह जो शब्द है वो कम से कम 150 बार इस्तेमाल किया गया है। यानी इस शब्द में एक खास बात है, इस शब्द के अंदर एक मिस्ट्री है, एक अलग से एक रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो अच्छे से जानते हैं। उसके अंदर एक अद्भुत बात छुपी है और लगभग 100 बार से अधिक यूज इस शब्द का, अनुग्रह का यूज जो इस्तेमाल किया है वो प्रेरित पौलुस ने किया है। 100 बार से अधिक बार इसका इस्तेमाल किया अपनी लेटर्स में, अपनी पत्रियों में। न्यू टेस्टमेंट की जो किताबें हैं उसके अंदर पॉल ने अनुग्रह यानी ग्रेस को बार बार इस्तेमाल किया है। यानी कुछ तो खास बात है इसके अंदर, कुछ तो खास बात है जिसके विषय में आज काफी लोग अनजान हैं। और यहां लिखा है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। जो अनुग्रह और सच्चाई थी वो यीशु मसीह के द्वारा आई है इस धरती पर। यानी सच्चाई क्या कि सच्चा परमेश्वर कौन है उसके बारे में हमने यीशु मसीह के द्वारा जाना। क्योंकि इसके यूहन्ना इसके 1:18 में लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यानी पिता परमेश्वर कैसा दिखता है? यीशु जो है परमेश्वर की इमेज था। यीशु जो परमेश्वर की इमेज था उसने अपने आप को आके प्रस्तुत किया और दिखाया। चेलों ने बोला एक बार के प्रभु हमें पिता को दिखा दे, तो यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु इनविजिबल गॉड की इमेज था, अदृश्य परमेश्वर की इमेज था। वो ट्रिनिटी है, वो त्रिएक परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र आत्मा को यीशु का आत्मा कहा गया है, इसलिए पवित्र आत्मा को यहोवा का आत्मा कहा गया है, इसीलिए पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक ही हैं, एक ही हैं। इसीलिए यहां पर बताया गया उस जीवित परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को, इनविजिबल गॉड को कभी किसी ने नहीं देखा। कोई प्रॉफिट किसी ने नहीं देखा, कोई भविष्यवक्ता किसी ने नहीं देखा। केवल इकलौता पुत्र जो जगत की उत्पत्ति से पहले और अनंत जीवन को जो हम आगे देखने वाले उसको तमाम चीजों को जो बनाया उससे पहले वो परमेश्वर के साथ था। वो शुरुआत से ही परमेश्वर के साथ था। जगत की उत्पत्ति से पहले ही वो परमेश्वर के साथ था। और वो परमेश्वर का पुत्र केवल उसी ने पिता को देखा है और उसने अपने आप को प्रकट किया इनविजिबल गॉड को। कैसा वो इनविजिबल गॉड है, खुदा है, कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने अपने आप को इस पृथ्वी पर आके प्रकट किया। वो इमेज था और जो परमेश्वर की इमेज थी वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण थी। लिखा है इसके 1:14 में और वचन देहधारी हुआ। जो परमेश्वर का वचन था, जो वचन था जगत की उत्पत्ति के समय जो परमेश्वर की आवाज निकल रही थी जिसके द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई, शुरुआत हुई, लिखा है वो देहधारी हुआ। यानी जो परमेश्वर की आवाज थी उसने एक देह को धारण किया,
एक मैनिफेस्टेशन लिया उसने, एक ह्यूमन बॉडी उसने बनाई, एक इंसानी शरीर लेकर इस धरती पर आया। इनविजिबल गॉड जिसको कोई नहीं देख सकता था, वो विजिबल होके हमारे बीच में आया। हालेलुया, वो विजिबल होके हमारे बीच में आया। और लिखा है कि वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह जो इनविजिबल खुदा है, जो गॉड है, उसने हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में इस पृथ्वी पर रहा, चला फिरा, हमारे बीच में वो रहा। इनविजिबल गॉड, हमारा जो खुदा था, वो परमेश्वर था, वो विजिबल होके आया और हमारे बीच में उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की। ये यूहन्ना बता रहा है इस बात को, जो प्रभु का प्रिय चेला था। उसने ऐसी महिमा यीशु की सामने से देखी जैसे पिता के इकलौते की, पिता के इकलौते की ऐसी महिमा यूहन्ना देख रहा था, ऐसी महिमा देख रहा था। यीशु के अंदर से सच्चाई पूरी तौर से बह रही थी। वो सच्चाई क्या थी कि वो यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा का बेटा है, यीशु ही वो अधिकारी है, वो इस सृष्टि को बनाने वाला है। क्योंकि आंधी तूफान भी उसकी बात सुनते थे, मुर्दे भी उसकी आवाज को सुन के जिंदा हो जाते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे। यीशु के अंदर से अनुग्रह और सच्चाई बह रही थी, निकल निकल कर बह रही थी। और आगे लिखा है इसके 16 में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। और अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर की सहायता। अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा। और यीशु करुणा, दया और कृपा से भरा हुआ परमेश्वर है। और वो अनुग्रह, कृपा, सच्चाई से भरा हुआ परमेश्वर है। और हम सब ने प्राप्त किया उसमें से अनुग्रह पर अनुग्रह, यानी दया पर और दया, उपहार पर और उपहार, उसके प्रेम पर और प्रेम हमने प्राप्त किया है। यानी जितना अनुग्रह हम पर हुआ है, उससे अधिक अनुग्रह वो हम पर करता हुआ आया है और वो करता है। इस बात को समझना, और यह चीज आपको आज समझ में आना जरूरी है। लिखा है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह यीशु के द्वारा आया, यीशु के द्वारा आया। और एक वचन और खोले मेरे लिए, रोमियो की पत्री अध्याय 5 उसके पद 19 और 20 को पढ़े। क्या लिखा है? बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने के से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में और ज्यादा व्यक्त में जानने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। और परमेश्वर की व्यवस्था का पूरी तौर से यीशु ने पालन किया, यीशु ने पालन किया। यीशु जब इंसानी शरीर में धरती पे आया, तो यीशु ही इकलौता व्यक्ति था जिसने व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया, व्यवस्था के अगेंस्ट कोई पाप नहीं किया। यीशु की आज्ञा मानने से, पिता परमेश्वर की आज्ञा यीशु ने मानी और आके अपने आप को हम सब के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया, हम सब के लिए। और उसके आज्ञा मानने से हम सब धर्मी ठहरे हैं, हम सब धर्मी ठहरे हैं। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा तो श्राप आया है, व्यवस्था हर एक व्यक्ति पालन नहीं कर सकता था, इसीलिए इजराइलियों पे बार बार दंड आता था, बार बार दंड आता था। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम पर अनुग्रह करने के लिए भेजा है, हम पर अनुग्रह करने के लिए भेजा है। इसीलिए यहां लिखा है कि एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। यीशु की आज्ञा मानने से हम लोग धर्मी ठहरेंगे, यह चीज बाइबल बताती है। और आगे लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हुआ, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे कहीं अधिक हुआ। जहां पाप बहुत हुआ, उससे ज्यादा अधिक अनुग्रह हुआ। जब आपके थ्रू पाप होते हैं, आपके जीवन से पाप होते हैं, तो आपके जीवन में यीशु की दया होती है। जब आप पश्चाताप करते हैं, आप प्रभु के आगे अंगीकार करते हैं, तो यीशु आप पर दया करता है, क्योंकि यीशु आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर सेक्रीफाइस हुआ है।
किसी दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए और मेरे लिए सैक्रिफाइस हो चुका है क्रूस पर। जब आपसे पाप होते हैं, गुनाह होते हैं और यीशु के पास आप आते हैं तो यीशु आपको पापों से मुक्त करता है, आपको छुटकारा देता है, आपको आशीष देता है। और ये अनुग्रह एक आत्मा है। अनुग्रह का मतलब मैंने बताया परमेश्वर की सहायता। और यीशु ने कहा मैं जाता हूं पिता के पास और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, एक सहायता भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सत्य के लिए निरुत्तर करेगा। यह पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। जब आप पर आता है तो आपको यह पूरी तौर से पवित्रताई में लेकर चलता है, आपको पाप से अलग करता है। जब यीशु का आत्मा आपके ऊपर होगा तो आप पाप से धीरे धीरे आजाद होते चले जाओगे, छुटकारा मिलता चला जाएगा। यीशु ने आपकी सहायता के लिए अपना आत्मा दिया है, क्योंकि यीशु का आत्मा है पवित्र आत्मा। जब आपके अंदर आएगा तभी तो पिता की बातों को आप सुनोगे, पिता की बातों को मानोगे। अकेला मनुष्य इंसानी शरीर में वो परमेश्वर के आगे कभी धर्मी नहीं ठहर सकता। बाइबल बताती है मनुष्य कभी धर्मी नहीं ठहर सकता। हर मनुष्य पाप करता आया है और पाप उसके जीवन में बने रहते हैं। रोमियो 3:23 में लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। कोई पास्टर हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई एवेंजलिस्ट हो, कोई अपोस्टल हो, सबने पाप किया है और सबसे पाप हुए हैं। और हर मनुष्य अपने पाप के कारण एक सजा उसके लिए तय थी। परमेश्वर का कानून तय था कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु है और हम सबको अनंत काल की आग में जाना था, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया और हम पर अनुग्रह किया। और यीशु ने जाते जाते अपने चेलों को बोला मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक हेल्पर भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और क्या करेगा? वो पिता की बातों में से लेकर और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और तुम्हें सत्य के लिए निरुत्तर करेगा। यानी परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको कायल करता है, आपको पाप से बचाता है। और जब आपसे पाप हो जाता है, एक सच्चा जेन्युइनली जो क्रिश्चियन है, एक जेन्युइन क्रिश्चियन है, जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, उससे जब पाप हो जाते हैं वो रिग्रेट महसूस करता है, वो पश्चाताप करता है, वो रोता है। मैंने बताया पिछले दिनों पवित्र आत्मा का नेचर कैसा है। जब आपसे पाप हो जाएगा आप रिग्रेट महसूस करोगे, आप रोओगे, आप पश्चाताप करोगे। क्यों? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है जो अपने आप ही आपको गाइड करता है कि प्रार्थना कैसे करनी है। और यीशु का आत्मा आपको मिला है, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा जो प्रार्थना करता है हे अब्बा, हे पिता कहकर, बयान से बाहर। जो अंदर आपके यीशु का आत्मा जब आएगा वो खुद आपको पाप से बाहर निकालेगा। हालेलुया। हम जेन्युइनली सेव नहीं हो सकते, हम बच नहीं सकते, तो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र के थ्रू हमें पवित्र आत्मा दिया है। यह परमेश्वर का आत्मा है, यह यीशु का आत्मा है। और जब यह आत्मा हमारे अंदर आता है हमें पाप से बाहर निकालता है। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप पाप से आजाद नहीं हो सकते, आप आजाद नहीं हो सकते। प्रेरित पौलुस जो प्रभु की अद्भुत रीति से सेवा करने वाला व्यक्ति था, सामर्थ्य रूप से सेवा करने वाला व्यक्ति था, वो भी कहता है हे प्रभु तेरी व्यवस्था से तो मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न होता हूं, लेकिन मेरे शरीर के अंगों में तो अलग ही व्यवस्था दिखाई देती है। मैं जो करना नहीं चाहता वही मुझसे होता है, जिस बात से मुझे घृणा आती है वही काम मुझसे होते हैं। मैं क्या करूं? मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा? इसीलिए वो आगे कहता है शरीर के अनुसार मत चलो वरन आत्मा के अनुसार चलो, ताकि शरीर की अभिलाषा किसी रीति से पूरी ना हो। जो अंदर आपके परमेश्वर का आत्मा है उसके अनुसार चलो। ये वचन खुदा का आत्मा है, इसके अनुसार चलो। आप शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं करोगे, शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं करोगे। खुदा का आत्मा आपको पाप से बाहर निकालता है। प्रेरित पौलुस एक अपोस्टल पॉल वो खुद इस बात को कह रहा है मुझे पाप की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? आज कितने क्रिश्चियंस है, पास्टर्स है, बिलीवर्स है, उनसे पाप होते हैं, बार बार पाप होते हैं, लेकिन यीशु उनको बार बार जब वो पश्चाताप करते हैं यीशु क्षमा करता है, उनको माफ करता है। यही तो अनुग्रह है। जितना ज्यादा अधिक पाप हुआ उतना ज्यादा और अनुग्रह हुआ। यानी दया उसके ऊपर और दया, जितनी दया आपके ऊपर हुई उससे ऊपर और दया वो करता है। वो दया करता रहता है ताकि आप नाश ना हो, आप नष्ट ना हो। यीशु का अनुग्रह यही है, यही वो अनुग्रह है, जो अनुग्रह का आत्मा है जो आपको दिया गया है, जिसके थ्रू आप पाप से आजाद होते हो। यही आत्मा आपको चलाएगा, यही आत्मा आपको आगे बढ़ाएगा, यही आत्मा आपको सत्य के निरुत्तर करेगा, आपको हेल्प करेगा। बिना यीशु के आत्मा के आप पवित्रताई में नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। और जितना आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, क्यों कहा पौलुस ने कि तुम दाखरस से मत वाले ना बनो वरन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ।
आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि जब तुम आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाते हो तो तुम्हारे जीवन से पाप घटते चले जाते हैं, पाप घटते चले जाते हैं। क्यों लोग कहते हैं कि मसीह में आते हैं तो मसीह में आने के बाद हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। जब आप मसीह को स्वीकार करते हो, यीशु का आत्मा आपके अंदर आता है, आप गाली देना छोड़ देते हो। यीशु आपका धर्म नहीं बदलता, आपका जीवन बदलता है। यीशु का आत्मा जब आपके भीतर आएगा, आप गाली देना छोड़ दोगे, मार पिटाई करना छोड़ दोगे, नशा करना छोड़ दोगे, चोरी करना छोड़ दोगे। क्यों? आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, आपका जीवन खुद बदल जाएगा। जब यीशु के आत्मा से परिपूर्ण होते हो, आपको पाप अच्छा नहीं लगेगा, पाप भरे काम अच्छे नहीं लगेंगे, आप दूर होने शुरू हो जाओगे, आप दूर होने शुरू हो जाओगे। एक ऐसी लड़की थी जो व्यभिचार में उसका जीवन था, व्यभिचार में रहती थी और वो पूरी तरह से अपने शरीर को बेच के ही जीवन जिया करती थी। तो एक बार वो एक चर्च में गई और चर्च में जाके उसने चर्च की मीटिंग को ज्वाइन किया और अगल बगल के लोग सारे उसकी हुलिये को, उसके कपड़ों को देखकर वो समझ गए कि ये लड़की जो है कॉल गर्ल है, ये अच्छी लड़की नहीं है, ये अपने शरीर को बेच के व्यापार करती है, इस तरह का जीवन है। उसने उसके बाद जब इस तरीके से चर्च में आई, उसने फिर पास्टर से अपनी सारी बात बताई। तो पास्टर को बताया कि मैं ये काम करती हूँ, लेकिन मैं चर्च में आना चाहती हूँ। पास्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप चर्च में रेगुलर आते रहो। पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना करी। उसके बाद वो फिर भी उस काम को करती रही और वो आती रही चर्च में, उस काम को करती रही। और धीरे धीरे जब कुछ समय बीता तो कहने लगी पास्टर को कि पास्टर मैं आजकल बड़ा परेशान सी हो गई हूँ, बेचैन सी हो गई हूँ। उन्होंने कहा बताइए क्या बात है? कह रहे आजकल मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता मैं इस काम को करूं, मेरा मन नहीं करता मैं उस काम को करूं, मैं शराब पीऊं, मैं अपने शरीर को बेचूं, मैं ऐसे गंदे काम करूं, मेरा मन नहीं करता। उन्होंने कहा अगर मन नहीं करता तो छोड़ दो। उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया और उसने उस काम को छोड़ दिया, उस प्रोफेशन को छोड़ दिया। क्यों मन नहीं कर रहा था? कि खुदा की आत्मा ने उसको बदल दिया। हालेलुया। यह खुदा का आत्मा है जब आप पर आएगा। आप नशेड़ी हो, आप जुआरी हो, आप पापी हो, आप मर्डर करने वाले हो, आप जो मर्जी हो, खुदा का आत्मा आएगा, बदल जाओगे। शाऊल जो था वो कलीसिया को मारा करता था, नाश किया करता था और जा रहा था दमिश्क की ओर मारने के लिए, नाश करने के लिए। और यीशु को वो जानता नहीं था और यीशु ने सामने से उससे बात करी ज्योति में और बोला, यीशु ने, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन? उसने कहा मैं यीशु नासरी जिसे तू सताता है। और वो अंधा हो गया, मुंह के बल गिर गया। यीशु के आत्मा ने उसका एनकाउंटर कर दिया और जो कलीसियाओं को मारने वाला, नाश करने वाला था, यीशु का आत्मा जब उस पर आया वो सुसमाचार प्रचार करने वाला बन गया। हालेलुया। वो सुसमाचार प्रचार करने वाला बन गया, यीशु के बारे में बताने वाला बन गया। और उसने यीशु के लिए इतना दुख उठाया जितना दुख किसी प्रेरित ने नहीं उठाया। उसने सबसे अधिक दुख उठाया। उसने, यीशु का दीवाना था वो दीवाना था। और टीजीएस दीनाकरण अपनी किताब में बताते हैं जब वो स्वर्ग में गए, स्वर्ग का परमेश्वर उनको दर्शन दिया, स्वर्ग में गए तो वहां उन्होंने पौलुस से मुलाकात करी। पौलुस को उन्होंने देखा। जब पौलुस को देखा तो पौलुस को क्या देखते हैं? पौलुस के पूरे शरीर पे घाव ही घाव है, उसके पूरे शरीर पे घाव ही घाव है और वो घाव दिखाई दे रहे। और उन्होंने यीशु से पूछा कि प्रभु ये पौलुस के शरीर पे इतने घाव? तो यीशु ने कहा मैंने इसके शरीर पे जानबूझ के ये घाव छोड़ दिए हैं ताकि उसको देख देख के मैं याद करूं कि कितना गहरा प्रेम इसने मेरे से किया है और मेरे लिए दुख को उठाया है। हालेलुया। क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक दुख उसी ने उठाया, सबसे अधिक दुख उसी ने उठाया। और यीशु ने इसीलिए उसके प्रेम को देखते हुए उसके शरीर पर घाव छोड़ दिए। और यीशु जब जब उसको देखता था, यीशु और ज्यादा प्रेम से उसके प्रति भर जाता था कि मेरा बेटा, मेरा दास, मेरा सेवक मेरे लिए उसने इतने दुख उठाए हैं। आज कितने दुख उठा रहे हो आप यीशु के लिए? कितना परसिक्यूशन झेल रहे हो? आज कुछ भी नहीं, आज हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन सोचो प्रभु के दासों ने अपना जीवन दे दिया यीशु के लिए, जीवन दे दिया। आज जितनी कलीसियाएं हैं जो सताई जा रही हैं, वचन में लिखा है जितने भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाएंगे। परसिक्यूशन तो आएगा और आता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन जितना अधिक परसिक्यूशन आएगा उतना अधिक परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। और जब यीशु के पास एक व्यभिचारिणी स्त्री को लाया गया और बोला फरीसियों ने, यहूदियों ने बोला, हे गुरु ये बता मूसा की व्यवस्था में क्या लिखा है? ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, उसमें तो लिखा है कि पथराव करके इसको मार दिया जाए। और यीशु ने बड़े ही प्रेम पूर्वक एक बात बोली, तुम में से जिसने पाप नहीं किया सबसे पहले पत्थर उठाए। और यीशु जमीन पर कुछ लिखने लगा और यीशु जब लिखकर उठा सारे गायब, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं था। सबको पता था हमने पाप किए हैं, हमारा मन तो जानता है।
हम भले इस चर्च में सबके सामने दिखा दे, पास्टर को दिखा दे, हम तो बहुत रिलीजियस हैं, बहुत धर्मी हैं। प्रभु आपके मन को जानता है कितने धर्मी हो। और उसके बाद यीशु ने कहा, कहां गए सब लोग? प्रभु सब चले गए। यीशु ने कहा, जा तू भी जा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा लेकिन फिर से पाप ना करना। यीशु ने माफ कर दिया और बोला फिर से पाप मत करना। क्या आपका दिल ऐसा है? कोई पाप करता है, गलती करता है, उसे माफ करते हो? यीशु ने कहा, दूसरे के अपराध क्षमा करोगे, पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी किए जाएंगे। जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। जिस वजन से तुम तोलते हो उसी से तुम्हें भी तोला जाएगा। जो वेट और मेजर तुम यूज करते हो दूसरों के लिए, शक्ल देख के, अकल देख के, कद काठी देख के, पर्सनैलिटी देख के, पैसा देख के, जिस तरह तुम उसको तोलते हो वैसे तुम्हें भी तोला जाएगा। और यीशु ने माफ कर दिया। एक ऐसे ही लकवे से भरा हुआ रोगी, लकवे की बीमारी उसके पास थी, उसको कई लोग उठा कर लेके आए यीशु के पास, और यीशु ने उनके विश्वास को देखा। और यीशु ने सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोली? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे यीशु ने ये बात बोली, सब लोग उखड़ गए, सारे के सारे उखड़ गए। वो कैसे कह रहे हैं? परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और यीशु ने बोला, परमेश्वर के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो उसी घड़ी चंगा हो गया, उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु ने उसको चंगा कर दिया। यीशु पाप क्षमा करता है, वो अनुग्रह देता है, वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। आज वो चाहता है कि आप भी क्षमा करें। आज आपके जीवन में कोई भी पाप हो, फटाफट भागे यीशु के पास। यीशु आपके पास है। यीशु आपको नाश होने से बचाने के लिए इस धरती पर आया। उसका अनुग्रह आपको बचा लेगा। जितने मर्जी पाप हो, यीशु के पास आ जाए, बैठे उसके पास। यीशु आपके पाप को क्षमा करेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको सही गलत की समझ नहीं होती, किसी का फोन फेंक देता है, किसी के खाने में कोई चीज डाल देता है, किसी को मार देता है, कुछ भी करता है, उसको समझ नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता चला जाता है, उसकी समझ विकसित होती चली जाती है, विकसित होती चली जाती है। वैसे जब यीशु का आत्मा आपको मिलता है, आपका बोर्न अगेन होता है, और धीरे 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 आप आत्मा में बड़े होते चले जाते हो, आत्मा में बड़े होते चले जाते हो, उसके वचन से परिपूर्ण होते चले जाते हो। आप पाप से छुटकारा आपको मिल जाता है, पाप से छुटकारा मिल जाता है। आप आजाद हो जाते हो, आजाद हो जाते हो, और पहले की तरह आपका जीवन नहीं रहता है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, आत्मा के अनुसार चलाए चलो। जो आत्मा आपको दिया गया है, यीशु का आत्मा, वो आपको लीड करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। जब इस आत्मा के थ्रू चलोगे, आपकी एजुकेशन में, आपकी स्टडी में, आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में, हर चीज में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि यीशु का आत्मा बात करता है, पिता की बात में से लेकर, यीशु की बात में से लेकर, और अपनी बातों में से तुम्हें बताएगा क्या करना है, कहां जाना है, किससे मिलना है। वो आपको हेल्प करेगा। यीशु का आत्मा इसीलिए तो दिया गया है, इसीलिए थोड़ी ना दिया गया कि चर्च में आओ, ताली बजाओ, गाना गाओ और घर जाओ। इसीलिए नहीं मिला। पत्नी से शादी क्यों करी है आपने? परमेश्वर ने पति पत्नी को क्यों जोड़ा है? एक दूसरे की सहायता के लिए। हवा को हेल्पर कहा गया है, सहायक कहा गया है, उसको जोड़ा है आदम के साथ उसकी सहायता करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा सहायक है, वो किसी ने दिया गया है आपकी सहायता करने के लिए। किस चीज में? पाप से कैसे बचना है, इस संसार में रहते हुए कैसे जीवन जीना है। यही तो पवित्र आत्मा का काम है, होली स्पिरिट का काम है, जो आपको गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा। वही तो उसका काम है। आज जैसे आपकी पत्नी का काम है आपकी मदद करना, सहायता करना, बच्चे संभालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, उसके बिना आप संभाल ही नहीं सकते, उसके बिना घर चला ही नहीं सकते। आप कोशिश करोगे तब भी फेल हो जाओगे। फिर पत्नी को कहते, तूने किया क्या है आज तक? जो वो कर रही है वो तुम कभी नहीं कर सकते, और जो तुम कर रहे हो वो नहीं कर सकती। तो तुम दोनों के बिना परिवार कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। वैसे बिना पवित्र आत्मा के कोई मसीह क्रिश्चियन नहीं बनता, मसीह नहीं कहलाता। चर्च आने से कोई मसीह नहीं बनता, वरना परमेश्वर के वचन पर चलने से वो मसीह बनता है। मसीहत उसके जीवन में आती है। जिस बाइबल को आप पढ़ते हैं, इस बाइबल की ट्रांसलेशन जिसने करी, विलियम कैरी ने, एक अद्भुत कहानी है उसके जीवन की, अद्भुत कहानी उसके जीवन की। विलियम कैरी एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा जवान लड़का था जो पाप में डूबा हुआ था। वह पाप में डूबा हुआ था और अपने दोस्तों के साथ रहना, फिल्मी गानों को सुनना, अश्लील बातें बोलना, अश्लील कहानियों को पढ़ना, इस तरह का जीवन था उसका। लेकिन उसका इंटरेस्ट था लैंग्वेजेस को सीखने के लिए, और लैंग्वेजेस को सीखने में उसका इंटरेस्ट था। और बहुत कम एज में ही उसने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया, स्कूल को छोड़ दिया। उसके बाद वो उसके पिता के कहने से एक मोची की दुकान में काम करने लगा, मोची की दुकान में काम करने लगा, वहां पर जाता था। और उस दौरान इसका एक दोस्त था जो मसीह था। वॉर नाम का एक दोस्त था जो एक क्रिश्चियन था, एक मसीह था, और उसके साथ उसका उठना बैठना शुरू हुआ। और जो वॉर की प्रेजेंस थी, वॉर की जो बातें थी, उसको सुन सुन के उसके अंदर मसीहत धीरे धीरे आने लगी,
आत्मिक बातें आने लगी, क्योंकि जो पूरी तौर से विलियम कैरी का जो पूरा परिवार था, उसका पूरा परिवार एक आत्मिक परिवार था, लेकिन विलियम कैरी ही एक नालायक और निकम्मा बच्चा था जो पाप के रास्ते पर था। बाकी पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन जब वॉर के साथ रहा उसको फील होना शुरू हो गया और वो चर्च में जाने लगा, क्योंकि वो अपनी बुरी आदतों से परेशान हो गया। क्यों? अच्छी संगति की वजह से उसको महसूस होता था मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है, ये नशा सही नहीं है, ये गंदे काम सही नहीं है, ये गंदी गंदी बातें बोलना सही नहीं है। उसको रियलाइज हो रहा था। वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और उसी के विपरीत एक अच्छी संगति बुरे चरित्र को अच्छा भी बना देती है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण भी कर देती है। और उसके बाद उसको रियलाइज हुआ, चर्च में गया, अपने पादरी से उसने प्रार्थना करवाई, और उसके पादरी ने एक बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट उससे बोली। वो सुन के उसका जीवन का टर्निंग पॉइंट वहीं से आ गया। विलियम कैरी से उसने कहा कोई चर्च आने से मसीह नहीं बनता, कोई भी चर्च आने से मसीह नहीं बनता, यीशु मसीह पर विश्वास करने से और उसको अपना जीवन देने से मसीह बनता है। और ये बात उसके दिल में घर कर गई। उसने अपना जीवन प्रभु को देने का निर्णय कर लिया और धीरे धीरे और लैंग्वेजेस को सीखता रहा। और परमेश्वर ने एक समय आने पे उसको अपना एक सेवक बना के खड़ा किया और एक चर्च में असिस्टेंट पास्टर के रूप में वो मिनिस्ट्री करने लगा। और एक समय आने पे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि मिशनरी के तरह वो प्रभु का काम करना चाहता था, दुनिया में जाके सेवा करना चाहता था, और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। और भारत में आने का उसको अवसर मिला। जिस संस्था से जुड़ा था उस संस्था ने बोला एक मिशनरी को हम भेजेंगे, और विलियम कैरी बहुत समय से चाहता था वो दुनिया में आके खुदा के नाम को ऊंचा करे, खुदा के काम को करे, और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोल दिया और उन्होंने उसको सपोर्ट किया और वो भारत में आया सेवा करने के लिए। और विलियम कैरी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दुनिया के उस समय पर दुनिया के 1/3 लोगों को बाइबल दे दी। हालेलुया। उसने दुनिया के 40 भाषाओं में उसने बाइबल का ट्रांसलेशन किया, 40 भाषाओं में बाइबल का ट्रांसलेशन किया, और बाइबल को ट्रांसलेट करके और प्रिंटिंग प्रेस लगा के पूरी दुनिया में बाइबल उसने पहुंचा दी और परमेश्वर की सेवा करता था। और इतना अद्भुत रीति से खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, जो लैंग्वेजेस का उसका टैलेंट था, जो रिसोर्सेज थी, जो उसकी नॉलेज थी, वो उसने खुदा के लिए इस्तेमाल करी और उसने भारत में अद्भुत रीति से सेवकाई करी। और जो भारत में अब देखते हो स्त्री प्रथा जो चलती थी, पहले अगर पति मर जाता था तो पत्नी को ले जाके उसकी चिता पे जला दिया जाता था, ऐसी प्रथा चलती थी। इसको विलियम कैरी ने और राजा राम मोहन राय ने मिलकर बंद करवाया। विलियम कैरी ने उनकी सहायता करी, मदद मांगी और उन्होंने मिलकर इस काम को बंद करवाया। विलियम कैरी देख के हैरान हो गया था इस बात को कि स्त्रियों को ले जाके जलाया जा रहा है, पति मर गया उसको साथ में जलाया जाएगा, वो जिंदा रह के करेगी क्या? लेकिन विलियम कैरी निर्णय ले लिया कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, और उसने राजा राम मोहन राय की उस समय हेल्प ली और इंडिया में ये बंद करवाया, सती प्रथा इसको बंद करवाया, नहीं तो महिलाओं को जलाया जा रहा था। और विलियम कैरी के थ्रू इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए, स्कूल्स खोले गए, उनके द्वारा हॉस्पिटल्स खोले गए, और परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सारी कलीसियाओं की उन्होंने स्थापना करी, और जीवन भर में 700 से अधिक लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया। हालेलुया। ये खुदा का अनुग्रह है। जब खुदा आपको इस्तेमाल करेगा आपको बदल के रख देगा। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपके अंदर। ये वचन आपको बदलने के लिए है, ये वचन आपके जीवन को नया करने के लिए है, और ये चीज आपको यहाँ बताई गई है। एक वचन और पढ़े मेरे लिए, इब्रानियों के पत्री अध्याय 4 पद 16 में क्या लिखा है? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। यहाँ पर बहुत अच्छी बात प्रेरित पौलुस बता रहे, लिखा है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। परमेश्वर का सिंहासन जो अनुग्रह का सिंहासन है, मर्सी का सिंहासन है, वो मर्सी सीट है, वहां से दया होती है। जब हम उसके पास आते हैं, लिखा है ताकि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यानी परमेश्वर का आत्मा हमें मिले, हमें पाए, जिससे हमारी हेल्प हो, हमारी मदद हो। और ये अनुग्रह, ये आत्मा है परमेश्वर का। अनुग्रह का आत्मा जब आता है उसके थ्रू ही आपकी सहायता होती है, मदद होती है। प्रेरित पौलुस क्यों कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। लेकिन जो इस अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं वो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा इसीलिए नहीं मिला कि आपको अप्रूवल मिल जाए कि आप पाप करते रहो और मस्त होकर जीवन को जीते रहो, यीशु तो माफ कर ही देगा। ये उनके लिए नहीं है, ये सच्चे मसीहों के लिए है, जेन्युइन क्रिश्चियंस के लिए है, जो पापों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं और यीशु के साथ चलते हैं। उसके अनुग्रह को तुच्छ ना जानना। क्यों लिखा वचन में कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करना, क्योंकि आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। लिखा आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा बुझती है,
आत्माओं को नहीं बुझाना है। आपके पाप भरे जीवन, जब आप पाप भरे जीवन में डूबे रहते हो, वचन को सुनने के बावजूद भी, यीशु के अनुग्रह को मिलने के बावजूद भी आप अपने आप को नहीं बदलते, जानबूझ के पाप में डूबे रहते हो, तो आत्मा बुझ जाता है आपके अंदर और वो काम नहीं करता है। इसलिए लिखा, आत्माओं को मत बुझाओ, आत्मा बुझ जाएगा, वो आग बुझ जाएगी और आपके अंदर पाप ही पाप होगा। इसीलिए लिखा है, अगर पाप हुए तो अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक आ जाएं, जहां से हम पर दया होती है, जहां से हम पर कृपा होती है। कोई भी पाप आपसे हो जाए, यीशु के पास आ जाए, कन्फेस करें, यीशु के आगे अंगीकार करें, यीशु आपके पापों को क्षमा कर देगा और आप पर और दया के बदले और दया करेगा। वो आपको और आशीष देगा और आपको पवित्र बनाएगा। और जितना आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, आप पाप से अलग होते चले जाओगे, आप पाप से छुटकारा पाते जाओगे। और ये जो आशीष है, ये अनुग्रह का आत्मा है, ये अब्राहम की आशीष है जो हमें मिली है, जो गलातियों उसके 3:14 में लिखा है। जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उन सबको प्रतिज्ञा की गई आशीष मिली है। वो प्रतिज्ञा की गई आशीष क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। यह है अन्य जातियों के लिए जो प्रतिज्ञा करी गई थी, जो गलातियों 3:14 में लिखा है। जो आत्मा है, ये परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा, जो विश्वास करने वालों को मिला है। और यही पवित्र आत्मा आपको पवित्र करेगा, यही पवित्र आत्मा आपको नया बनाएगा। ये अनुग्रह का आत्मा है। अनुग्रह का आत्मा जब आप पर आएगा, आपको बदल देगा, आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपको बदल देगा। जक्कई एक पाप से भरा हुआ व्यक्ति था, एक पाप से भरा हुआ व्यक्ति, उसका जीवन पाप से डूबा हुआ था। लेकिन जक्कई के घर में जब यीशु आया तो जक्कई का हृदय बदल गया। क्यों? यीशु की प्रेजेंस ऐसी है, आपको बदल देगी। यीशु की प्रेजेंस ऐसी है, आपको बदल देगी। यीशु का वचन ऐसा आपको बदल देगा। यीशु का आत्मा ऐसा आपको बदल देगा। वो जक्कई जो दुनिया के लोगों से खींचता था पैसे को, लूटता था लोगों को, उसने यीशु की उपस्थिति में जैसी वो बैठा, यीशु के साथ वो बैठा, यीशु ने उसके मन को बदल दिया। यीशु की प्रेजेंस ने उसको बदल दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्योंकि जक्कई एक छोटा, एक हाइट का व्यक्ति था, वो इनकम टैक्स कमिश्नर था और वो यीशु को देखना चाहता था। वो पेड़ पे चढ़ गया और यीशु वहां से जा रहा था और यीशु उसी पेड़ के पास रुका और बोला, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, मुझे तेरे ही घर चलना है। और जक्कई आनंद से खुश हो गया, आनंद से भर गया। जिससे मिलना चाहता था वो मेरा नाम जानता है, वो मेरे बारे में जानता है। यीशु आपका नाम जानता है, आपके बारे में जानता है। वो आनंद से भर गया और यीशु ने उसको बोला, चल, मुझे तेरे घर चलना है। और जक्कई के यीशु घर में गया और जैसे ही यीशु जक्कई के घर में गया, वैसे ही जक्कई का मन बदल गया। जक्कई ने सारे पैसे निकाले और कंगालों में दान कर दिया, बांट दिया उसने। और यीशु ने कहा, आज जक्कई के घर में उद्धार आया है। जब यीशु आपके जीवन में आएगा, आप बदल जाओगे, आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपको नया कर देगा। यीशु की प्रेजेंस आपको बदलती है, यीशु की उपस्थिति बदलती है, उसका वचन बदलता है आपको। यीशु का आत्मा इसीलिए दिया गया है, आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे। जब यीशु की 40 दिन परीक्षा हो रही थी, यीशु के अंदर जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, उसी ने यीशु की सहायता करी, मदद करी। उस शैतान से युद्ध लड़ने के लिए, उस परीक्षा में सफल होने के लिए यही आत्मा आपको दिया गया, हेल्प करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको जयवंत बनाने के लिए। जब ये आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको पापों के ऊपर जयवंत बना देगा, आपको नया कर देगा। और यीशु आपको प्रेम से भरेगा। आपसे जितने मर्जी पाप हो, यीशु गले से लगाएगा, आपको माफ करेगा। लेकिन वो नहीं चाहता आप बार बार पाप करो। और जितना आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, उतने ही पाप से आजाद हो जाओगे। इसीलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। अधिकाई से जितना ये वचन आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र के विषय में हमने सुना, वो पिता को अपमानित करके चला गया, उसको बदनाम करके चला गया और सारी संपत्ति ले जाके उड़ा के आ गया। लेकिन जब वो वापसी आया, पिता उसकी राह देख रहा था। यीशु आपकी राह देख रहा है। अगर आप में से कोई भी पाप में डूब गया है, दूर चला गया है, यीशु आपकी राह देख रहा है और कह रहा है, आजा मेरी बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आजा। और जैसे ही उड़ाऊ पुत्र आया, जैसे उसके पिता ने देखा, भागा भागा गया और अपने गले से लगा लिया। जब यीशु के नजदीक में आते हो, यीशु भागा भागा जाएगा और अपने गले से आपको लगाएगा। और वैसे ही उसने, पिता ने आनंद किया, उसने उसके लिए अच्छे वस्त्रों को निकलवा दिया और बोला, पहना इसको अच्छे वस्त्र, इसके पैरों में जूती पहना, इसको अंगूठी पहना और उसके लिए आनंद कर, भोज कर। उसी समय बचा लिया। क्यों? व्यवस्था के द्वारा तो उस पर दंड की आज्ञा थी, पिता को अपमानित करके गया था, पथराव होता उस पर, याजक के द्वारा दंड आता। लेकिन पिता बीच में आ गया और बेटे को गले लगा लिया उसने। वैसी व्यवस्था के द्वारा तो हम पर शाप और दंड आ चुके थे, लेकिन यीशु बीच में आ गया और हमें गले से लगा लिया कि हमारे ऊपर कोई दंड ना दे, हम दंड के अधिकारी ना बने, हम नरक में ना जाए। यीशु ने खुद पर सब कुछ सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, सारी बीमारी, परेशानी, श्राप, सब कुछ सह लिया उसने हमारे लिए, ताकि हमें छुटकारा मिले, हमें आजादी मिले। इतना महान प्रेम है। वो
सब कुछ अपनी देह पर उसने ले लिया हमें छुटकारा देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। ये यीशु का आत्मा है, ये अनुग्रह है। इसीलिए कभी डरे नहीं। कोई पाप आपसे हो जाए, अनुग्रह का सिंहासन तैयार है, घुटने टेके और बैठ जाए उसके पास। वो दया पे दया करेगा। परेशानी जीवन में आ जाए, घुटने टेके और बैठ जाए उसके पास, वो दया पे दया करेगा। वो उपहार पे उपहार देगा, वो प्रेम पे और प्रेम करेगा और आपको बदल देगा। आपको पाप में गिरने नहीं देगा। जितने पाप आपसे हुए सब पापों से अंगीकार करे, तौबा करे, यीशु के नजदीक आ जाए। यीशु आप पर अनुग्रह करेगा। उसका सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, दया का सिंहासन है। वो इतना आपसे प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, आपको अंदर से पूरा बदल देगा, पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। कोई चीज आपको नहीं सता पाएगी, कोई चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगी। यीशु का यह प्रेम है आपके लिए जो यीशु ने किया। तो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें आज के वचन के लिए जिससे खुदा ने बात करी। आप सबको प्रभु विशेष आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।